अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट रेफरेंस मेन्यू का सभी ऑप्शन जो है बताने वाला हूँ। आई होप ऑल इज ओके। लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मैंने लेआउट मेन्यू पे जो है क्लास ले लिया है। इसमें जो है लेआउट मेन्यू का सभी ऑप्शन जो है मैंने आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है और इस पर जो है मैंने कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है इस लिंक पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो है पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियोस आप देखोगे। ये एक मास्टर कोर्स है, मास्टर क्लासेस है। आप लोगों के साथ जो है मैं अपना पर्सनल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन को वेस्ट नहीं करूंगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। रेफरेंस मेन्यू पे जो है मैं आया हूँ और यहाँ जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स दोस्तों आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बुक वगैरह बनाते हैं या कोई पीडीएफ वगैरह बनाते हैं और इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो है आप जो इंडेक्स बनाते हैं, अगर कोई यूजर जो है आता है और इस टॉपिक्स के सामने जो है कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट जो है इस पर इस टॉपिक पर जो है एक्सेस हो जाएगा। आप लोगों की एग्जांपल के लिए जो है मैंने एक थोड़ा सा इंडेक्स बनाया है कुछ टॉपिक से, सिर्फ आप लोगों की मार्क क्लियर करने के लिए मैंने बनाया है। आप लोगों के लिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों का मार्क जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बनाया है कंटेंट्स। यहाँ से जो है आप एडिट भी करेंगे। यहाँ जो है कंटेंट्स के थ्रू जगह जो है आप अपने बुक का नाम दो, बुक का नाम लिखो। आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जो है कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करें तो देखे मैंने जो है कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया और व्हाट इज डेटाबेस, उन्होंने जो है डायरेक्ट मुझे डेटाबेस के टॉपिक पर पहुंचाया। इनको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं और जो टॉपिक्स के लिए मैंने ये बनाया है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। दोबारा जो है मैं आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। इस टॉपिक पर जो है मुझे पहुंचाना है। कंप्यूटर साइंस के बारे में जो है मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये एक टॉपिक है, मेरे जो है के लिए इंडेक्स बनाए है। मैं कंट्रोल के पर प्रेस करता हूँ और इसके बाद जो है इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पर पहुंचाया। इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं और इसको हम इस और जिस टॉपिक पर जो है मैंने क्लिक किया इसको हम इंडेक्स कहते हैं। राइट। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली भी करता हूँ। आप लोगों के लिए जो है मैंने मेरे पास डॉक्यूमेंट से बनाया डॉक्यूमेंट से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए जो है मैं प्रैक्टिकल वर्क शुरू करूंगा। ये मैंने बनाया है। हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले जो है अगर आप लोगों ने जो है कोई बुक वगैरह में भी देखी हुई, बुक में जो है उन्होंने टॉपिक्स लिखा है और टॉपिक्स के सामने जो है नंबर के थ्रू आप इस टॉपिक को पहुंचाएंगे। इनके सामने नंबर लिखा है, इस नंबर को आप देखोगे और इस नंबर के थ्रू जो है आप इस टॉपिक को एक्सेस होंगे। जिस तरह जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कोई भी टॉपिक्स वगैरह लिखते हैं या कोई बुक वगैरह बनाते हैं या कोई पीडीएफ वगैरह बनाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई यूजर आता है और इस टॉपिक के सामने जो है नंबर पर क्लिक करता है, इस नंबर के बाद जो है वो डायरेक्ट इस टॉपिक को एक्सेस हो जाए। तो किस तरीके से एक्सेस होगा, इसके लिए जो है आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिकल का वर्क करता हूँ। इसके लिए जो है हम कंटेंट्स बनाएंगे, इसके बाद जो है इनके लिए एक इंडेक्स बनाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो है आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ। राइट। मैं ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम चाहते हैं होम मेन्यू पे। होम मेन्यू पे जो है मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके लिए मैं भी बनाता हूँ। मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया, इसके लिए भी बनाता हूँ। नीचे दी गई जो टॉपिक है इस पर क्लिक करा, मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया। दोस्तों आप लोग के लिए मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रॉपर्टी आप जिस टॉपिक्स पर अप्लाई करते हैं इससे पहले जो है आप लोगों को जरूर ये सेलेक्ट करना, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर इससे पहले जो है आप ये सेलेक्ट करें। देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया। जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किया इसके लिए जो है हम इंडेक्स बनाएंगे। दोबारा जो है मैं रेफरेंस मेन्यू पे आता हूँ। इसके बाद जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स ने जो है मुझे बनाया हुआ वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल दिया है कि आप टेबल ऑटोमेटिक टेबल 2 पे क्लिक करेंगे या 3 पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक, उन्होंने जो है मुझे ये कंटेंट्स आया है और ये जो है उन्होंने मुझे इंसर्ट किया। कंटेंट्स लिखा है, इसके जगह जो है आप अपने बुक का नाम भी लिखेंगे। अपने बुक का नाम लिखे और ये एडिट करें। ठीक है, उन्होंने जो है मुझे इंडेक्स बनाया। आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से डेटा का जो टॉपिक है मैं किस तरीके से वहां पहुंचूंगा। तो यहाँ जो है मैंने इस थ्री पर क्लिक करूंगा। कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करें। इसके बाद आप इस पे क्लिक करें, कंट्रोल पे क्लिक करें और इसके बाद इस पे प्रेस करें। देखिए
उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट डाटा के टॉपिक्स पर एक्सेस किया। राइट, आई होप कि आप लोगों का कमेंट क्लियर हो गया है। दोबारा जो है मैं जाता हूँ, मैं कोई और टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन के टॉपिक पर जो है मुझे एक्सेस करे। मैंने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया तो देखिए उन्होंने जो है मुझे इंफॉर्मेशन के टॉपिक पर पहुंचाया। मैं चाहता हूँ कि कोई और टॉपिक जो है मुझे इन पर एक्सेस करे, तो मैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन किया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो जो है मुझे डायरेक्ट इस टॉपिक पर एक्सेस किया। दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना इंडेक्स बनाते हैं। कोई बुक वगैरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं और इसके लिए आप जो है कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, और इसके लिए जो है आप इंडेक्स बनाते हैं कि कोई भी यूजर जो है आता है और इसके सामने नंबर पर कंट्रोल के साथ प्रेस करता है और डायरेक्ट जो है वो इस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है रेफरेंस मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट से आप जो है इंडेक्स बनाते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस टॉपिक पर क्लियर हो गया है। कोई और टॉपिक है और आप ये चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जो है हम इसमें ऐड करेंगे कि वो जो है मुझे इंडेक्स में भी देखेगी, तो वो किस तरीके से करेंगे ये मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इसमें डेटा वाला टॉपिक नहीं है, मैं कोई एक और टॉपिक बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ये एक टॉपिक मैंने बनाया और मैं चाहता हूँ कि वो भी जो है मैं इस कंटेंट्स में ऐड करता हूँ कि वो भी जो है मुझे इज अ टाइप ऑफ इंडेक्स की तरह शो हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा, हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो है मैं कस्टम टेबल कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ। जो है हम अपडेट्स पे आते हैं और अपडेट्स पे जो है अपडेट एंटायर टेबल इस पे क्लिक करेंगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ होम मेन्यू पे, मैं H1 करता हूँ। इसके बाद दोबारा रेफरेंस मेन्यू पे जो है मैंने तशरीफ लिया, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे कि आप लोग जो है डायरेक्ट वो इंडेक्स में शो करेंगे। जो है अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इसके बाद आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि वो आया है या नहीं आया। यहाँ पे क्लिक करें, अपडेट टेबल पे क्लिक करें, एंटायर पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। वो नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया। इंफॉर्मेशन आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ आया है कि आया नहीं। इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट इसमें जो है इंडेक्स भी शो करेंगे कंटेंट्स के सामने। दोस्तों मैं आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इंडेक्स और कंटेंट्स ऑफ टेबल पर क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद जो है आप ये चाहते हैं कि ये नंबर जो है हम इससे हटाते हैं, इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम टॉपिक पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ और हम जो है डायरेक्ट इस टॉपिक पे पहुंचाएंगे। नंबर लोग जो है किस तरीके से इसे हटाएंगे, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ जो है कस्टम टेबल कंटेंट्स पे तशरीफ ले आए। इसके बाद शो पेज नंबर नहीं है ये अनटिक करें, इसके बाद ओके करें, ये इस पे क्लिक करें तो देखें इनसे जो है वो नंबर हट गई। मसलन आप ये चाहते हैं कि इससे नंबर नहीं है, बस हम जो है कंट्रोल के साथ टॉपिक पे क्लिक करेंगे। मसलन आप लोग के लिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, व्हाट इज डेटाबेस पे जो है मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो देखिए उन्होंने जो है मुझे व्हाट इज डेटाबेस के टॉपिक पर डायरेक्ट एक्सेस किया। ऐसा भी करेंगे और आप लोग जो है चाहते हैं कि दोबारा जो है हम इस पर जो है नंबर लगाएंगे, तो किस तरीके से लगाएंगे, ये दोबारा टिक करें, ओके करें और यस करें, तो देखिए दोबारा जो है इसमें नंबर लग गया। इस तरीके से जो है आप इसे नंबर हटाते हैं और दोबारा जो है नंबर भी फिक्स करेंगे इस तरीके से। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कस्टम ऑफ टेबल कंटेंट्स पे आ जाए, यहाँ से जो है आप इसमें लेवल भी सेट करेंगे। इसमें जो है लेवल आप किस तरीके से सेट करेंगे, इसमें जो है फर्स्ट वाला हेडिंग 1 नहीं है, ये फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट लेवल है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कंटेंट में जो है मैं सब ये जो टॉपिक से जो हेडिंग से इसमें मैं एक सब हेडिंग ऐड करता हूँ, सब हेडिंग, तो वो किस तरीके से ऐड करूंगा, मैं लेवल 2 करूंगा और दोबारा जो है आप लोगों के लिए मैं एक हेडिंग बनाऊंगा। मैं इस टॉपिक पे यहाँ जो है मैं लिखता हूँ कि ये टॉपिक हमारे सामने आया, मैं किस तरीके मैं क्या करूँ, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलेक्ट करता हूँ, होम मेन्यू पे जाता हूँ, इसके बाद मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये मैंने जो है आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि हम इसके लिए सब हेडिंग बनाएंगे, तो वो किस तरीके से बनाऊंगा। दोबारा रेफरेंस मेन्यू पे आऊंगा, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा, दोबारा जो है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा और इसके बाद ऑलरेडी हेडिंग 2 है ये मैं ओके करूंगा। यहाँ जो है आप देखे इसमें जो है यहाँ तो देखे इसमें जो है सब हेडिंग बन गया है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन ये मैंने लिखा और इंफॉर्मेशन ये जो है लेवल 2 में आया है, ये मैं लेवल 2 में सेट करता हूँ। देखे इसमें जो है ये फर्स्ट वाला नहीं है इंफॉर्मेशन, इसका कलर ब्लू हो गया, ये लेवल 2 में सेट हो गया। ये इसको हम सब टॉपिक कहलाते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट फुटनोट एंड इंसर्ट एंडनोट। इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट हम कब यूज करेंगे, ये हम तब यूज करेंगे अगर हम जो है अपने नॉलेज के मुताबिक हम कोई बुक वगैरह टाइप करते हैं
और इस बुक में जो है मैं कोई पैराग्राफ वगैरह लिखता हूँ और इस पैराग्राफ में जो है मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं चेंजेस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं याद रखना चाहता हूँ कि इसमें जो है मैं चेंजेस करूंगा। यहाँ जो है मैं एक इज अ टाइप ऑफ एक साइन जो है रखता हूँ। आप लोग के लिए मैं पैराग्राफ लेकर आता हूँ, इसके बाद जो है आप लोग के लिए मैं जो है ये प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा। इसके बाद अच्छी तरीके से जो है आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, मैं रैंड फंक्शन के थ्रू जो है कुछ पैराग्राफ लेकर आता हूँ। ये रैंड फंक्शन जो है आप लोग के लिए मैंने अगली वीडियो में डिटेल से बताया। इक्वल्स आर एंड रैंड टिप के साथ आप इसमें मैं 4 पैराग्राफ चाहता हूँ, उन्होंने जो है डायरेक्ट मुझे 4 पैराग्राफ इंसर्ट किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये गैलरीज डिफरेंट गैलरीज नहीं है, इसके लिए जो है मैं इंसर्ट फुटनोट बनाता हूँ। जो है मैंने कर्सर रखा और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो देखिए इस पेज पे, जिस पेज पे जो है मैं काम करता हूँ, इस पेज पे जो है इंसर्ट फुटनोट लग गया। इसके पीछे इसके नीचे वाले जो ऑप्शन से पेस्ट के लास्ट में जो है इंसर्ट फुटनोट लगेगा। जिस पर पेज पर जो है आप काम करते हैं, इस पेज के लास्ट में जो है इंसर्ट फुटनोट अप्लाई होगा। और ये हम किस मकसद के लिए अप्लाई करेंगे, ये आप लोग के लिए मैंने बताया था कि हम कोई चेंजेस वगैरह करते हैं पैराग्राफ में और या बुक टाइप करेंगे और इस पैराग्राफ में जो है हम कोई चेंजेस वगैरह करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन मुझे याद रखना होगा। तो किस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ जो है आप इसके लिए एक नोट बनाएंगे। मैं यहाँ टाइप करूंगा कि आई विल, ये एक इज टाइप ऑफ मैसेज जो है मैंने टाइप किया यहाँ। राइट, ये मैंने एक मैसेज टाइप किया। यहाँ मैं वहां पहुंचता हूँ जहाँ जो है मैंने एक नोट बनाया। तो देखे वो जो है मुझे इज टाइप ऑफ एक मैसेज बॉक्स देता है, आई विल चेक दिस। जो मैंने यहाँ पीछे टाइप किया वहां जो है यहाँ जो है मुझे एक मैसेज देता है। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इंसर्ट फुटनोट पे क्लियर हो गया है कि हम कोई पैराग्राफ वगैरह में चेंजेस करते हैं, इनके लिए हम नोट बनाते हैं और इस नोट में जो है हम कोई साइन वगैरह जोड़ते हैं तो उसको हम इंसर्ट फुटनोट कहते हैं। और इंसर्ट फुटनोट कहाँ लगेगा, जिस पेज पर जो है आप काम करते हैं, इस पेज के लास्ट में जो है इंसर्ट फुटनोट अप्लाई होगा। मैं दोबारा जो है इंसर्ट एंड नोट पे आता हूँ, इंसर्ट एंड नोट अप्लाई करता हूँ। इसका तरीका भी आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। इंसर्ट एंड नोट यहाँ न्यू थीम नहीं है, इस पैराग्राफ पे जो है मैं चाहता हूँ कि इन पे जो है मैं इंसर्ट एंड नोट अप्लाई करता हूँ। तो इंसर्ट एंड नोट इससे पहले जो है मैं एक ब्लिंक पेज लेता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक करा, मुझे जो है इन ब्लिंक पेज आया। राइट, इसके बाद जो है आप लोगों के लिए मैं इस पे इंसर्ट एंड नोट अप्लाई करता हूँ। रेफरेंस मेन्यू पे आता हूँ, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इंसर्ट एंड नोट जो है वो आप जो है जितना पेज आप यूज करते हैं, जितने पेज यूज करते हैं, इस पेज के लास्ट में, सारे पेज के लास्ट में जो है इंसर्ट एंड नोट अप्लाई होगा। इंसर्ट एंड नोट जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है अल्फाबेट्स में। तो देखिए वो स्मॉल आई में रिप्रेजेंट होता है और इंसर्ट फुटनोट वो जो है न्यूमेरिकल नंबर में जो है रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए ये 1 है और ये आई है, देखिए ये आई है। राइट, इसका मकसद और इसका जो मेन पर्पस आप लोग के लिए मैंने बताया था कि हम कोई बुक वगैरह टाइप करते हैं और इसमें जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो है हम चेंजेस करते हैं इस पैराग्राफ में, तो इसका जो है एक रिमाइंडर हम यहाँ रखेंगे। ये मैसेज जो है मैं इससे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करे, कंट्रोल सी जो है कॉपी का शॉर्टकट की है, यहाँ जो है मैं पेस्ट करूंगा। मैं ये सेम मैसेज जहाँ जो है मैंने इंसर्ट एंड नोट अप्लाई किया है आप लोग के लिए दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ जो है मैंने तशरीफ लेकर आया, आई विल चेंज दिस क्विकली, जो है उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया था। इसके बाद नेक्स्ट एंड नोट है, नेक्स्ट एंड नोट हम कब यूज करेंगे, ये जो है हमने जितने नोट बनाया है वो जो है मुझे इस नोट का काउंट एस्टिमेशन देता है कि अब हमने जो है कितने नोट्स बनाया है। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये मैं नेक्स्ट करूंगा। तो ये आई विल चेंज दिस, ये नोट पे जो है उन्होंने मुझे डायरेक्ट एक्सेस किया कि हमने जो है 2 नोट बनाया है। इसके बाद जो है जो अगला ऑप्शन है वो है शो नोट्स, वो जो है मुझे नोट शो करेगा कि ये नोट से इंसर्ट नोट है और ये इंसर्ट नोट है। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है नोट पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं इंसर्ट सिटेशंस पे। ये ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट सिटेशंस का। इंसर्ट सिटेशन किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मगर आप लोग जो है कोई बुक वगैरह आप लोगों ने टाइप किया है, कोई बुक वगैरह आप लोगों ने बनाया है और इसमें जो है एक पैराग्राफ लोगों ने जो है कोई बुक से उठाया है या कोई वेबसाइट्स वगैरह से उठाया है, तो इस बुक का जो मेन अतर है, इसका जो मेन ऑनर है, इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एंटर करने को हम इंसर्ट सिटेशन कहते हैं। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, तो इसके बाद जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सारे काम जो है मैं दोस्तों प्रैक्टिकली करता हूँ। ये एक मास्टर क्लासेस है और मास्टर कोर्स जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स के
इस पैराग्राफ पे जो है मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो इस पैराग्राफ के नीचे जो है मैंने कर्सर रखा डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद जो है मैं जाता हूँ इंसर्ट सिटेशन पे, यहाँ जो है एड न्यू सोर्स पे क्लिक करूँ। यहाँ जो है मैं बुक एंटर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है मैंने कोई बुक वगैरह से उठाए हैं, मैं बुक एंटर करूंगा। यहाँ जो है अतर का नाम दूंगा। अतर मसलन मैं एंटर करूंगा कि अतर जो है मसलन इसका मालिक कौन है, खान है। बुक का टाइटल मैं लिखूंगा इंग्लिश, सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल के लिए करूंगा। ईयर 2006, सिटी नाम एंटर किया मैंने, पब्लिशर, ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने एंटर किया, ओके किया। तो देखिए इस पैराग्राफ के नीचे जो है हार्ड 2006 से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि आप लोगों ने जो है कोई बुक वगैरह से कोई पैराग्राफ वगैरह उठाया है, या एक लाइन भी ना हो, एक लाइन भी आप लोगों ने कोई और से उठाया है, इसका जो है कंप्लीट जानकारी आप इस सिटेशंस के अंदर जो है देंगे। रेफरेंस मेन्यू जो है ये एक एडवांस ऑप्शन है बुक बनाने के लिए, जो है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है। सारे बुक से रिलेटेड जो भी चीज है या कोई बुक वगैरह लोग बनाते हैं, ये रेफरेंस मेन्यू में जो है बनाता है। स्पेशली रेफरेंस मेन्यू जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स हम टाइप करेंगे या कोई बुक वगैरह बनाते हैं, इस जगह से जो है हम इसका अतर भी देंगे, ऑनर का नेम भी इस जगह से जो है हम एंटर करेंगे। राइट, फर्स्ट वाला जो है ये बुक का एग्जांपल आप लोग के लिए मैंने दिया था। दूसरा जो है हम ये चाहते हैं, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ नहीं है, ये द मैच द न्यूज, ये पैराग्राफ जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो है मैंने कोई वेबसाइट्स वगैरह से कॉपी किया। तो यहाँ जो है आप लोगों के लिए मैं वेबसाइट्स का तरीका भी बताता हूँ कि आप लोग जो है वेबसाइट्स में किस तरीके से आप वेबसाइट्स का यूआरएल आप किस तरीके से देंगे। मैंने यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट करा, यहाँ वेबसाइट्स का अतर आप देंगे। मैं सरण में देता हूँ कोड विद हेरी, ये एक बड़ा वेबसाइट है। यहाँ आप जो है वेब पेज का नाम देते हैं। वेब पेज का नाम क्या है, मैं आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए करता हूँ वेबसाइट्स का नाम। राइट, ईयर किस ईयर पर जो है उन्होंने ये वेबसाइट पब्लिश किया है, 2009। यूआरएल आप यहाँ से जो है यूआरएल ऐड करेंगे www. ये मैंने एंटर किया, इसके बाद ओके किया। तो देखिए यहाँ हेरी 2009 एक छोटा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आया था। जी हाँ, जो है मैंने ये पैराग्राफ कोई वेबसाइट्स वगैरह से उठाया, इस वेबसाइट्स का अतर और इसका साइट्स, इसका यूआरएल, ये सारे मैंने दिया था इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद उन्होंने जो है मुझे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के पीछे दिया था। कोई बुक्स वगैरह आप लोगों ने कोई बुक्स वगैरह में भी देखी हुई, वहां जो है कोई लाइन के पीछे जो है 2009 लिखा है और अतर का नाम लिखा है। ये रेफरेंस मेन्यू के अंदर इंसर्ट सिटेशन से लोग देते हैं। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेज सोर्स का जो है। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं बिलियोग्राफी एक्सप्लेन करूंगा कि बिलियोग्राफी किसे कहते हैं। बिलियोग्राफी के लिए जो है मैं इंसर्ट में जाता हूँ और ब्लैंक पेज सेलेक्ट करता हूँ, जो है मैंने क्लिक करा। इसके बाद मैं रेफरेंस मेन्यू पे आता हूँ और इसके बाद जो है बिलियोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया। तो देखिए जो अतर और जो डिटेल जो है मैंने इसमें एंटर किया था बिलियोग्राफी में, जो है उन्होंने मुझे वो डिटेल यहाँ जो है इस पेज पर दिया। मैंने हेरी सी 2009 12 फ्राइडे डेमो, हेरी का जो वेबसाइट था, जिस वेबसाइट से जो है मैंने ये पैराग्राफ कॉपी किया था, इसका जो डिटेल था मैंने वो एंटर किया। और उन्होंने जो है बिलियोग्राफी में जो डिटेल आप एंटर करते हैं, वो डिटेल जो है बिलियोग्राफी में दोबारा आपके लिए ब्लैंक पेज पर वो देता है। तो देखिए ये वेबसाइट्स का नाम है, जो यूआरएल मैंने दिया था www.codeWithHarry.com, और ये इंग्लिश बुक से जो है मैंने जो पैराग्राफ उठाया था, इसका अतर जो है खान था और पब्लिश किया था शाह फैसल ने। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए मैं देता हूँ कि आप लोगों का जो है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिलियोग्राफी पर जो है आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया है, आई होप। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैंने सोर्स का। मैंने सोर्स पर जो है मैंने क्लिक किया और जो डिटेल मैंने एंटर किया, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से जो है कॉपी पे क्लिक करे, वो आप कॉपी करेंगे। यहाँ से आप डिलीट भी करेंगे, तो डिलीट पे क्लिक करो, वो सारे जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ एडिट पे क्लिक करें, अगर कोई नाम वगैरह में आपसे गलती हो गई है, या कोई यूआरएल वगैरह आपने गलत टाइप किया है, या अतर का नाम गलत टाइप किया है, या कोई और चीज में जो है आपने गलत दिया है, इस जगह से जो है आप दोबारा ये चेंज भी करेंगे। यहाँ न्यू इंसर्ट सिटेशंस भी आप लेते हैं इस जगह से। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस ऑप्शन पर क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट कैप्शंस का। इंसर्ट कैप्शन जो है हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं हम लोग के लिए। मैं दिखाता हूँ, इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले जो है एक डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, वो डॉक्यूमेंट जो है आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए इनके लिए जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स बनाया है। राइट, टाइटल लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के बारे में जो है यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि बैकग्राउंड इमेज का जो मेन प्रॉपर्टीज है मेरा एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट के थ्रू। और यहाँ जो है एक फिगर लगा हुआ है।
आप लोगों ने जो है कोई बुक वगैरह में भी देखी हुई कि वहाँ जो है यहाँ जो है यहाँ या यहाँ पिक्चर लगा हुआ है और इस पिक्चर के बारे में जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है कि ये पिक्चर का मेन प्रॉपर्टीज ये है, ये इस काम के लिए यूज होता है। जो भी काम के लिए यूज होता है उन्होंने जो है इसके बारे में टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। ये जी हाँ, जो है मैंने आप लोगों के लिए ये पिक्चर लेकर आया। ये पिक्चर है और दूसरा जो है वो एक हार्ट वाला पिक्चर है। वो भी आप लोगों के लिए मैं इस वजह से दिखाता हूँ कि मैं इनके लिए नोट्स बनाता हूँ, इंडेक्स बनाता हूँ। तो इंडेक्स बनाने के लिए जो है मुझे सबसे पहले ये जो है फिगर में शो करना पड़ेगा। मैं इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ जो है बाय डिफॉल्ट जो है सेलेक्ट है फिगर 1, क्योंकि पिक्चर जो है हम फिगर में काउंट करेंगे। इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो फिगर है, कैटेगरी है। यहाँ जो है वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरी से इक्वेशन जो है आप लोग के लिए मैंने जेड मेन्यू में बनाया है टेबल से, लेकिन ये जो है फिगर से शेप जो है हम फिगर में काउंट करेंगे। बस मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जो है मैं फिगर पे, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है फिगर। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखे यहाँ जो है फिगर आया है, फिगर 1। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है फिगर 3 फिगर सेलेक्ट है, राइट। इसके बाद मैं इसके लिए नोट्स बनाता हूँ तो वो किस तरीके से बनाऊंगा। मैं जाता हूँ इंसर्ट फिगर टेबल पे। यहाँ जो है मैं कोई भी काम नहीं छोड़ूंगा, बस सिंपली जो है ओके पे क्लिक करूंगा तो देखे यहाँ जो है फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 आया है। ये मैंने जो है 2 फिगर्स लिया है और ये जो है डायरेक्ट यहाँ आया है। मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ और वो जो है मुझे डायरेक्ट एक्सेस करेगा फिगर 1 पे। तो किस तरीके से एक्सेस करेगा, कोई यूजर वगैरह आता है और इसके बारे में जो है इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है, फिगर 1 में किया है। आप लोग के लिए मैंने दिखाया था कि बैकग्राउंड इमेज है, लेकिन आप लोग के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया था। कोई और बंदा आया और वो इस पर क्लिक करना है तो इसके बाद में ये नहीं है कि यहाँ जो है बैकग्राउंड का इमेज है। मैंने कंट्रोल पे प्रेस किया, इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट फिगर 1 पर जो है एक्सेस किया। फिगर 1 पर जो है बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज के बारे में उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन लिखा है और यहाँ जो है इसके साथ एक फिगर 1 है। फिगर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों की एग्जांपल के लिए किया था कि आप लोगों का माइंड जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो है मुझे डायरेक्ट एक्सेस करे फिगर 3 पे। तो वो किस तरीके से एक्सेस करेगा, मैं कंट्रोल के साथ इस पर प्रेस करता हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो देखे जो उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट फिगर 3 पर एक्सेस किया। ये फिगर 3 है, हर्ट है और हर्ट के बारे में जो है यह इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और ये जो है इनका पिक्चर है। पिक्चर के डायग्राम हम इसको कहते हैं। इससे भी आप लोगों को पता लगेगा कि ये चीज है और इसके बारे में जो है लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इंसर्ट फिगर टेबल और इंसर्ट कैप्शंस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस पर जो है मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू में जो है मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट क्रॉस रेफरेंस एक्सप्लेन किया है ये। और आप लोग जो है क्रॉस रेफरेंस सीखना चाहते हैं तो आप जाए हमारा इंसर्ट मेन्यू का वीडियो देखें। इससे जो है आप लोगों का माइंड जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस पर। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटरी का। मार्केटरी किसे कहते हैं, अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं या कोई बुक वगैरह बनाते हैं और इस बुक में जो है हम ये चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो है हम एक मार्क एंट्री करेंगे तो किस तरीके से होगा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ जो है मार्क एंट्री पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें और आप जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड वो यहाँ एंटर होगा। मैंने ये सेलेक्ट करा, इसमें एंटर होगा। इसके बाद ये मार्क करूंगा, यहाँ जो है वो निशान बन गए। मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो जो है वो सेलेक्ट करूंगा तो वीडियो, और दोबारा जो है मैं मैक सेलेक्ट करूंगा, मैक भी आ जाएगा। तो इसके बाद जो है मैं थीम्स भी सेलेक्ट करूंगा, वो भी आ गया। मैं क्लोज करूंगा। इसके बाद जो है मैं होम मेन्यू पे जाता हूँ, ये निशान ऑफ करता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं दोबारा रेफरेंस मेन्यू पे और यहाँ जो है मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो है कैंसिल करेंगे और यहाँ इंसर्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो भी जो है मैंने बनाया वहाँ जो है मेरे सामने आ गया डेटाबेस और हेम्स मैक्स, ये मैंने जो है बनाया है। सबसे पहले मैं होम मेन्यू पे जाता हूँ, ये जो है इससे हटाता हूँ तो देखिए वो इससे हट गया, राइट। इस मेन्यू पे आता हूँ, इंसर्ट मेन्यू पे जो है मैं आ जाता हूँ। मार्क एंट्री जो है आप लोग के लिए मैंने सिखाया था, जो वर्ड्स जो है आप सेलेक्ट करेंगे
इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप मैंने आप लोगों के सामने जो है सेलेक्ट किया। इसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक किया। इंसर्ट इंडेक्स से क्या होगा, इंसर्ट इंडेक्स से जो है वो लफ्ज जो है हमारे सामने आ गया, राइट। दोबारा एक और लफ्ज भी लेता हूँ कि अपडेट इंडेक्स आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। दोबारा जो है ये लफ्ज मैंने ले लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने ले लिया, मार्क किया और क्लोज कर दिया, वो लफ्ज भी आ गया। इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, यस करता हूँ, तो देखे वो थीम्स भी हमारे सामने आ गया। इसके सामने मैंने ये कर्सर रखा, अपडेट्स पे क्लिक किया, तो देखे वो इसके सामने आ गया, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है रेफरेंस मेन्यू पर जो है क्लियर हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए जो है मैंने ये कोर्स शुरू किया है, मैंने चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोगों के साथ जो है मैं अपना पर्सनल टिप्स देता हूँ, सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। मुझे इजाजत दे। Thank you so much for watching videos, dear guys. I have to go, right? See you next time.